हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और मैं आज आपके लिए जुलाई के लिए जनरल रीडिंग लेकर आई हूँ। इसमें जो मैसेजेस आते हैं वो मैं रीड आउट करूँगी आपके लिए। इसमें लव के भी मैसेजेस हो सकते हैं और करियर के भी हो सकते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है और शायद सभी एरीज़ के लिए ये रेजोनेट ना हो, तो ये एक एरीज़ की रीडिंग है बाय द वे, और ये जुलाई महीने के लिए है। तो हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जीज देखेंगे, चैलेंजेस देखेंगे, एडवाइस देखेंगे, और फिर आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे जुलाई महीने के लिए। तो एरीज देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है पास्ट एनर्जी में। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ये एक नई चैनल है, मुझे आपकी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। जितना आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही मैं ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स ले पाऊँगी, ले आ सकूँगी। तो प्लीज़ जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, फैमिली के साथ ये शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे और सपोर्ट मिले और मैं और टाइम आपके लिए दे सकूँ, आपकी रीडिंग के लिए दे सकूँ। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है तो थैंक यू सो मच। और ये बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम वेरी सॉरी। मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रही है, तो मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर आप ईयरफोन्स लगा के सुन रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा वॉल्यूम कम कीजिएगा। प्रेजेंट एनर्जी में है आपका वेल, और एरीज आपकी फ्यूचर एनर्जी देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स। अब देखते हैं आपकी एडवाइस, आपकी चैलेंज क्या है। आपकी एडवाइस में मैंने निकाला है हैंगमैन, मगर पहले देखते हैं आपकी चैलेंज क्या है। चैलेंज क्या है आपके लिए जुलाई महीने में। आपका चैलेंज है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है जुलाई में महीने के लिए। आपकी ओवरऑल एनर्जी है द वर्ल्ड। तो एरीज, यहाँ पे आपका ओवरऑल एनर्जी देख के ऐसा लग रहा है कि आप कोई मेजर साइकिल आपके लाइफ में कंप्लीट कर रहे हो या कर चुके हो। आप एक बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के से गुजर रहे हो, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ओवरनाइट नहीं होती, अचानक से नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। और कभी कभार हमें चेंज पसंद नहीं आता, क्योंकि हम सब वही कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। मगर आप के लिए ये जो चेंज है वो बहुत ही बढ़िया चेंज है, क्योंकि जो पास्ट एनर्जीज है वो सारे आपका ख़त्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है, और आप एक नई एनर्जी की तरफ जा रहे हो। अब देखते हैं इसका क्या मतलब है, क्योंकि पास्ट एनर्जीज में आपको है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पास्ट में कुछ एक रिलेशनशिप था शायद जो ख़त्म हो चुका था या ख़त्म हो चुका है, और इसमें शायद थर्ड पार्टी इन्वॉल्व था, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। मगर अगर थर्ड पार्टी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस थी जिसके वजह से आपकी रिलेशनशिप एंड हुई, या आपको एक ऐसा बिट्रेयल जैसा एहसास हुआ कि किसी ने आपके साथ सही नहीं किया। तो ये बहुत ही एक पेनफुल एनर्जी है, दुख वाली एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, और आप अब भी इस एनर्जी से गुजर रहे हो, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है स्विच के जैसे कि ऑन ऑफ कर दिया और ख़त्म हो गया। तो ये पास्ट में ज़रूर हुआ है, मगर अब भी आप शायद इस एनर्जी से गुजर रहे हो। थोड़ा बहुत वो इफ़ेक्ट, लिंगरिंग इफ़ेक्ट तो रहता ही है काफ़ी महीनों तक, काफ़ी सालों तक। तो ये जो अब आपकी करंट एनर्जी है द वेल। तो द वेल एक वेल का मतलब कुआं होता है। तो जो जैसे हम कुएं के अंदर हम जितना भी चीज़ें डालो वो एक्सेप्ट करता है। तो आप अब इस एनर्जी में हो जहाँ पे आप अब रिसीविंग एनर्जी में हो। आप नई चीज़ों की तलाश में हो, आप एक नई एडवेंचर की तलाश में हो, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो, बहुत सारा अटेंशन भी शायद रिसीव कर रहे हो, मगर आपके अंदर एक नॉलेज है जो आप, और एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि आप, जैसे कि मैंने कहा, आपने अपनी पास्ट एनर्जी में बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स फेस की हुई है। तो आप अब
नई एनर्जी के तरफ, एक नया पर्सपेक्टिव लेके जा रहे हो, क्योंकि अब आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, आपको जो होना था वो हो चुका। तो अब एक नई शुरुआत है यहाँ पे आपकी, और ये नई शुरुआत में अब आप अपना नॉलेज यूज़ कर रहे हो, आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो अब इस करंट सिचुएशन में यूज़ कर रहे हो। ये एक बहुत ही लर्नड, मतलब बहुत ही समझदारी से आप अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल कर रहे हो, अपने फ्रेंडशिप्स को हैंडल कर रहे हो। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है ये। अब फ्यूचर एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स दिख रहा है, जो एक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ये जो पर्सन है बहुत प्यार लेके आ रहा है आपकी तरफ। तो आपकी फ्यूचर में लव ज़रूर है, और हम देखेंगे कि ये पर्सन कौन है। तो एक पर्सन आ रहा है आपकी तरफ बहुत प्यार लेके, और मेरे ख्याल से आप भी ये पर्सन की तरफ अपना जो प्यार है वो एक्सटेंड करेंगे। अब आपकी चैलेंज जो है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स एक वेटिंग वाली एनर्जी है, और शायद यही आपकी चैलेंज है कि आप चाहते हो कि सब आपको जो आप चाहते हो वो अब हो, वो इसी वक्त हो। आपको शायद वो पेशेंटली वेट करना थोड़ा सूट नहीं कर रहा, या आपको वो पसंद नहीं, कि आपको पता नहीं अब फ्यूचर में क्या होने वाला है। वो इनडिसिसिव एनर्जी है, वो पता नहीं, वो होता है ना कि जहाँ पे आप, सॉरी मेरी एक इम्पॉर्टेंट कॉल आई थी तो मुझे वीडियो काटना पड़ा, पर कंटिन्यू करते हैं आपकी रीडिंग। तो जैसे कि मैं कह रही थी, आपका चैलेंज है कि आपको किसी चीज़ के लिए वेट करना पड़ रहा है। अब वो प्यार हो सकता है या करियर हो सकता है, और क्योंकि आपने काफ़ी एनर्जी डाली हुई है किसी चीज़ पर, मगर वो जो वेट करना है वो आपको पसंद नहीं, क्योंकि आप चाहते हो कि आपको अभी पता चले कि क्या होने वाला है, या ये किस तरफ आप जा रहे हो, और या फिर ये पर्सन की क्या फीलिंग्स है। तो जो भी हो, आपको ये वेटिंग वाली एनर्जी पसंद नहीं, आप सब इंस्टेंट चाहते हो। तो ये है आपकी चैलेंज कि आप पेशेंटली एक चीज़ के लिए वेट करो, और बिना गिव अप किए वेट करो, क्योंकि कभी कभार हम कुछ अगर कोई आउटकम हमारी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं अगर होता, तो हम जल्द ही उसे गिव अप कर देते हैं। तो ये वो एनर्जी है जहाँ पे आपको थोड़ा और शायद वेट करना पड़ेगा, और थोड़ी पेशेंस रखनी होगी, और इस दौरान आपको एक पॉजिटिव एनर्जी रखना है। अब आपका एडवाइस है हैंगमैन, तो फिर से वही रिपीट हो रहा है आपके लिए। एडवाइस भी वही है कि आप किसी एक चीज़ को आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अब एक स्टैग्नेंट एनर्जी में हो। आप एक चीज़ को वही तरीके से दोहरा रहे हो। आपको एक अलग पर्सपेक्टिव यूज़ करना है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, एक अलग तरीके से आपको इसे देखना है, और तब जाकर आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि अब फ़िलहाल आप एक ऐसे स्टैग्नेंट एनर्जी में हो जहाँ पे कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, और ये आपकी सोच है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, या कुछ हो नहीं रहा, और वो इससे कनेक्टेड है क्योंकि ये चैलेंज में ही है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो इस वजह से यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ये जो वेटिंग है वो आपके भलाई के लिए है, क्योंकि जो आने वाला है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो इस दौरान जो है आप इस पर्सपेक्टिव को ऐसा ना देखें, नेगेटिव तरीके से ना देखें कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप शायद कुछ हो नहीं रहा। जब आप ऐसे नेगेटिव फीडबैक अपने आप को दोगे तो आउटकम भी नेगेटिव होगा। तो जब ये आपको ऐसा लगे कि थोड़ी सी स्टैग्नेशन है, तो आप अपना ध्यान कहीं और बटाइएगा, आप कुछ और करके अपना टाइम बिजी करिएगा, क्योंकि ये एक टाइम वेस्ट नहीं है। ये जो स्टैग्नेशन है उसमें आप कुछ और अगर अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट करोगे, कुछ और सीखने में लगाओगे, तो आपका ध्यान भी बटेगा और आप नेगेटिव भी नहीं सोचोगे, क्योंकि जो आने वाला है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा पेशेंटली वेट करें। तो देखते हैं क्लैरिफाई करके कि क्या है। तो एरीज़ के लिए वर्ल्ड क्या है, ये वर्ल्ड एनर्जी क्या है। तो आपकी लाइफ में
बहुत सारे पास्ट में बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, और ये जो लॉस है वो पैसे की लॉस हो सकती है या फिर रिलेशनशिप्स में लॉस हो सकता है, मगर ये जो भी है उस वजह से आपका थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन हो गया है। आपको ऐसा लगता है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एनर्जी है, बहुत लो सेल्फ एस्टीम वाली एनर्जी है ये। मगर ये सारी चीज़ जो है ये चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में अब। हो सकता है कि आप अभी भी ऐसा आपको फील हो कि पता नहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, स्पेशली रिलेशनशिप्स में, क्योंकि आपकी लाइफ में एक ऐसी रिलेशनशिप थी जहाँ पे आप बहुत खुश थे, मगर एक साइकिल ख़त्म हो गई है वहाँ पे। तो और शायद को ये जो पर्सन थे जिसके साथ आप डील कर रहे थे, वो या तो उन्होंने आपको छोड़ दिया या आपने इनको छोड़ दिया, मगर जो भी है इसमें आपको एक थोड़ी सी सेल्फ एस्टीम को हिट किया है। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, तो वो थोड़ी सी एक एनर्जी अभी है आपकी करंट सिचुएशन में। मगर यूनिवर्स ये बता रहा है कि अब ये सब चेंज होने वाला है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ में। जो आपको सूट नहीं करता, जो आपके फ्यूचर में नहीं है, वो आपके लाइफ से अब निकल चुका है। अब जो आने वाला है वो अच्छा आने वाला है। तो देखते हैं ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है आपकी पास्ट एनर्जी में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, सब एक साथ आया है। 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऑफ 10 और 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे कि मैंने कहा आपसे, शायद आपकी रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी थी, या तो आपकी पार्टनर ने चीट की, या फिर आपको पता चला कि आपका पार्टनर किसी और के साथ है, या फिर उन्होंने शायद अपनी फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया, या फिर कोई इंटरफेरेंस थी फैमिली से, या फिर कोई वो शायद वर्कहॉलिक होंगे और उन्होंने अपनी वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया और आपको इग्नोर किया। मगर जो भी वो रीज़न है, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी थी जो बहुत ही आपको ये रिलेशनशिप में भी बहुत झेलना पड़ा, क्योंकि आप ही इस रिलेशनशिप में सारी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे, ये पर्सन उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। और फाइनली आपको समझ में आया कि ये पर्सन शायद आपको वो नहीं दे पाएगा जो आप चाहते हो एक रिलेशनशिप से। तो आप शायद इस रिलेशनशिप को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट साइकिल की एंडिंग है ये। तो आप स्लोली आगे बढ़ रहे हो। अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात ये है कि बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। तो ये जो नाइट है वो चल के जा रहा है, वो घोड़े पर भी नहीं है। तो कभी कभार आपको ऐसा लगता होगा कि शायद मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा, मेरे कोई भी चीज़ लाइफ में बढ़ नहीं रही है। मगर वो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये नाइट जो है वो बहुत स्लो मूविंग है। तो प्रोग्रेस तो हो रही है, मगर शायद आप उसे देख नहीं पा रहे हो इस वक्त, क्योंकि आप अब उस एनर्जी में हो जहाँ पे हार्ट ब्रेक हुई है। तो जाहिर से बात है कि आप पॉजिटिव मतलब सोचना थोड़ा मुश्किल होता है इस वक्त। मगर आप जिस दिशा में जा रहे हो बहुत स्टेबल वाली दिशा है, बहुत एनर्जी आपकी स्टेबल है और बहुत ही ग्राउंडिंग वाली एनर्जी है। तो देखते हैं वेल का क्या है। द वेल क्यों है यहाँ पे। तो इस वक्त जो है, जैसे कि मैंने कहा, आपके और बहुत सारे लोग भी अट्रैक्टेड होके आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस काफ़ी है प्यार में। मगर वो आप इस एनर्जी में है जहाँ पे आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, आप श्योर नहीं हो कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं। आप शायद एक रिलेशनशिप के लिए भी तैयार नहीं हो इस वक्त। तो आप सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन बटोर रहे हो, और ये जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी एक्सपीरियंस है पास्ट में, वो आप समझ के आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह देख के अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। अब ये देखिए, आपके पास कोई आ रहा है एकदम। आप ये जो पर्सन है, क्वीन ऑफ कप्स फिर से आ रही है यहाँ पे, और ये जो पर्सन है वो एकदम से अचानक से आएगी। मतलब ये जो आएगी या आएगा, ओके, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, मगर ये जो भी आ रहे हैं वो एकदम अचानक से आएंगे, आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और
ये जो पर्सन है आपसे बहुत प्यार करते हैं, या फिर ये फ्यूचर एनर्जी में भी क्वीन ऑफ कप्स है, तो ये फ्यूचर में आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सुधार होगा, और आप दोनों में शायद एक रिलेशनशिप भी होगा, एक कमिटेड रिलेशनशिप होगा। मगर ये जो पर्सन है आपकी करंट एनर्जी में दिख रहा है या दिख रही है, तो आप शायद ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, मगर कोई तो है जो कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है या आ रही है। तो देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स क्या है, ये कौन है ये क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके लिए है हर्मिट। तो ये जो पर्सन है आपको बहुत टाइम से बहुत दूर से शायद आप पर नज़र रखे हुए थे, मतलब एक बुरी तरीके से नहीं, क्योंकि शायद आप किसी और के साथ थे, इसी वजह से इन्होंने पहले पहल नहीं की। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, मे बी क्लोजली नहीं जानते होंगे, मगर आपको पता है कि ये पर्सन, मतलब आप इनसे एक्वेंटेड हो। तो देखते ये हर्मिट क्यों है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे कि मैंने कहा, आप शायद इनके साथ फ्रेंड्स होंगे, मगर कुछ बात बढ़ी नहीं पहले, क्योंकि आप शायद किसी और के साथ थे या फिर ये किसी और के साथ थे। मगर अब जबकि आपके लाइफ में कोई नहीं है, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। और 2 ऑफ पेंटिकल्स एक जैसे कि मैंने कहा, ये पर्सन श्योर नहीं है कि क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि ये अभी इनको पता नहीं है कि क्या आप सिंगल हो कि नहीं। हर्मिट एक वर्गो की एनर्जी है, और ये बहुत ही समझदार पर्सन है जो भी आ रहे हैं आपके पास, बहुत मैच्योर्ड पर्सन है। 8 ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके लाइफ से पहले चले गए हो, या फिर इन्होंने आपका शायद इनके साथ एक रिलेशनशिप हुआ हो, और ये पर्सन आपसे दूर चले गए हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और था उस वक्त, तो इस वजह से कुछ हो नहीं पाया पहले। मगर अब जबकि आपके लाइफ में कोई है नहीं और आप सिंगल हो, तो ये फिर से आ रही है अपनी प्रपोजल लेके या फिर अपना ऑफर लेके। तो देखते हैं ये 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है चैलेंज एरीज के लिए। जस्टिस और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव हुआ है, या फिर अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो आपको उस चीज़ का जस्टिस तो ज़रूर मिल रहा है, और ये एक कार्मिक जस्टिस है। तो मेरे ख्याल से कर्मा भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप भले कुछ ना करो, ये पर्सन, और ये मैं उस पर्सन की बात कर रही हूँ जिसके साथ आपकी एंडिंग हुई है, अगर या फिर जो भी हो पास्ट में जो आपको लगे कि आपके साथ गलत हुआ है, वो सब सही होने वाला है, पर वो एक सही वक्त पर होगा। आपके वक्त पर नहीं होगा, जब आपको चाहिए वो हो, वो तभी नहीं होने वाला। वो तभी, ये चीज़ तभी होगी जब यूनिवर्स चाहेगा। उस सभी चीज़ का एक सही वक्त होता है, तो उस वक्त के लिए आपको वेट करना वो ज़रूरी है, पेशेंटली। तो इस वक्त में आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि जस्टिस आपके साथ है और बैलेंस और फेयरनेस आपके साथ है। तो कर्मा बहुत ही एक, बोलते हैं ना, एक बहुत ही फेयर जज है। वो कुछ ये नहीं देखता कि आपके पास कितना पैसा है या आप कौन हो, वो सिर्फ ये देखता है कि आपने क्या किया और इस पर्सन ने क्या किया। तो जस्टिस आपकी तरफ है। तो देखते हैं हैंगमैन क्यों है एडवाइस। तो जैसे कि मैंने कहा, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत है, एक नई बिगिनिंग है, ये एरीज की एनर्जी है। तो आप अगर इस चीज़ को पॉजिटिवली देखेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। और एडवाइस ये है कि एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में, सिर्फ आपको अपनी पर्सपेक्टिव चेंज करना है, क्योंकि एक विश फुलफिलमेंट आ रही है आपकी तरफ, और आप उसे अब इस वक्त नहीं देख पा रहे, क्योंकि आप अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हो। तो जब आप पॉजिटिव सोचेंगे हर चीज़, तो हर चीज़ पॉजिटिव होने वाली है, और एक नई शुरुआत है आपकी लाइफ में, जो शायद आप इस वक्त देख नहीं पा रहे। तो देखते हैं एडिशनल मैसेजेस क्या है इस पर्सन के बारे में, देखते हैं जो आने वाला है आपके लाइफ में, उसके बारे में कुछ बताइएगा प्लीज़। ये एरीज के लिए है, ये जो पर्सन जो आने वाला है एरीज के लाइफ में। हाउस, डिस्पेयर, ये पर्सन जो आने वाला है एरीज के लाइफ में। कंसर्न, तो ये जो पर्सन है हाउस, ये शायद एक
आपके बगल में रहते हैं या फिर आप जानते हैं ये कौन है, क्योंकि हाउस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है ये कहाँ रहता है या रहती है। तो आपकी एक्वेंट मतलब आप फ्रेंड्स हो, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये जो भी आने वाला है आप इनसे पहले डील कर चुके हो, मगर तभी शायद टाइमिंग ठीक नहीं था, तो इस वजह से आप दोनों के बीच कुछ आगे नहीं बढ़ पाई। डिस्पेयर, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत दुखी थे जब आप किसी और के साथ थे। ये बहुत हार्ट ब्रोकन थे, बहुत दुखी थे, क्योंकि इनको ऐसा बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा था आपके साथ, मगर कुछ हो नहीं पाया तब। अब कंसर्न ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आप दोनों साथ में नहीं होंगे, मगर फिर भी ये पर्सन को आपकी बहुत फिक्र थी, बहुत कंसर्न था उनको आपके लिए। और शायद ये पर्सन आपके और आ रहे हैं ये कंसर्न जता के कि क्योंकि आपकी लाइफ में जो एंडिंग हुई है शायद ये पर्सन को पता है, और वो आपके पास आपके और आ रहे हैं एक कंसर्न दिखा के कि और शायद उस बहाने से चीज़ें आप दोनों के बीच में आगे बढ़ सकती है। देखते हैं कंसर्न क्या है। मैच्योर वुमेन, तो हाँ, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ही आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है। और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी, वाटर साइन वैसे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं। तो ये जो पर्सन डेफिनेटली आप इनको जानते हो, आप इनको पहचानते हो, और आप शायद इनके साथ फ्रेंड्स भी हो, मगर शायद जैसे कि मैंने कहा टाइमिंग ठीक नहीं थी आपकी दोनों की पहले, मगर अब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में आने वाले हैं और चीज़ें आगे बढ़ने वाली है। तो एरीज, यही थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ अगर ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।